Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue our series of homeopathic remedies, and today we'll be covering the remedy called Rumex crispus. और हमारी जो रेफरेंस बुक है आज की वो अगेन बोरिक है। तो बेसिकली ये रेमेडी बनाई जाती है येलो डॉग नाम के प्लांट से, और जो पार्ट यूज़ होता है प्लांट का वो है राइजोम। बेसिकली फ्रेश रूट जो है एट फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट कलेक्ट की जाती है जब ये रेमेडी बनाई जाती है। और इस प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूएसए और यूरोप में है ज़्यादा। फैमिली इसकी पोलेगोनेसी है। तो देखते हैं कि ये किस किस बीमारियों में क्या क्या करके काम करती है। उससे पहले स्मॉल डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, बिकॉज एक रेमेडी के जो सिम्टम्स हैं वो बाकी रेमेडीज़ में भी आते हैं एंड बहुत सिमिलर होते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना एक होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकते हैं एंड आपको इक्वल एडिक्वेट और पोटेंसी में आपको एडिक्वेट रिपीटेशन के साथ वो रेमेडी दे सकते हैं जो आपके लिए फिट बैठती है। तो इस रेमेडी के बेसिकली ये पेन्स में दी जाती है, पर पेन्स किस टाइप के होंगे? न्यूमरस पेन्स होंगे, वेरिड होंगे, नीदर फिक्स्ड नॉर कांस्टेंट एनीवेयर, घटते बढ़ते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। कोई इसका पेन का एक डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं। कफ होता है इस रेमेडी में के पेशेंट में, जो एक इंसीजन टिकलिंग इन द थ्रोट पिट से कॉज होता है। मतलब थ्रोट पिट में ऐसा लगता है कुछ टिकल कर रहा है। टिकलिंग एक्सटेंड्स डाउन टू द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, पूरा नीचे तक, जब जहाँ तक बाइफर्केट नहीं हो जाते ब्रोंकियल ट्यूब्स वहाँ पे जो है टिकलिंग वहाँ तक एक्सटेंड होती है। जब इस पेशेंट के थ्रोट पिट को टच करेंगे तो कफ पेशेंट को महसूस होगा, और वो कफ जो है कफ ही क्यों, बाकी पेशेंट भी एज एन वर्स होगा फ्रॉम द लीस्ट कोल्ड एयर। कफ बंद हो जाएगा बाय कवरिंग द इंटायर बॉडी एंड हेड विद बेड क्लोथ्स। मतलब र्यूमेक्स का पेशेंट अपने आप को पूरा कवर करके सोएगा ताकि उसको खांसी ना हो। र्यूमेक्स रेमेडी के केस में देखा जाता है कि ये सीक्रीशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स को कम कर देती है एंड एट द सेम टाइम जो सेंसिटिविटी है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इन लैरिंग्स एंड ट्रेकिया वो बढ़ा देती है। इसकी प्रूविंग के वक्त देखा गया था कि ये एक्शन जो है स्किन पे बहुत मार्क्ड है, और जो कि इंटेंस इचिंग प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इंटेंस इचिंग प्रोड्यूस कर सकता है यानी इंटेंस इचिंग को ठीक भी कर सकता है। तो स्किन में जब इंटेंस इचिंग होती है तो इस रेमेडी को सोचा जा सकता है। लिम्फेटिक्स एनलार्ज रहेंगे पेशेंट के, एडिनाइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, और सीक्रीशंस परवर्टेड रहेंगे क्योंकि उसकी प्रूविंग में उसने सीक्रीशंस कम किए थे और सेंसिटिविटी इंक्रीज़ की थी, इसलिए सीक्रीशंस कम जब होंगे तो इसको दिया जा सकता है ताकि नॉर्मल सीक्रीशंस पेशेंट के रिस्टोर हो सकें। और जो ये एडिनाइटिस शब्द है बेसिकली रेफर करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ग्लैंड या लिम्फ नोड के। अब आते हैं इसके स्टमक के सिम्टम्स पे। टंग जो है सोर होगी पेशेंट की एट एजेस, कोटेड होगी। सेंसेशन स्टमक में ऐसी होगी एज इफ अ हार्ड सब्सटेंस इन द पिट ऑफ स्टमक इज देयर। पेशेंट को हिकअप यदि है तो इस रेमेडी को सोचा जा सकता है। अगेन पूरी पिक्चर कोरिलेट होनी चाहिए। पायरोसिस यानी हार्ट बर्न के केसेस में सोचा जा सकता है। नोजिया के केसेस में सोचा जा सकता है। पेशेंट के नॉट ईट मीट, पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो खा ही नहीं सकता क्योंकि इट कॉजेज इरेक्टेशंस एंड प्रूराइटिस। पेशेंट को डकारें आने लग जाएंगी और खुजली होने लग जाएंगी मीट खाने से। तो ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यदि ऐसा कोई पेक्यूलियर सिम्टम मिलता है तो इस रेमेडी को बहुत अच्छे से कंसिडर किया जा सकता है। पेशेंट को जॉन्डिस जिनमें होता है, ऐसे पेशेंट्स जो जिनमें जॉन्डिस है, कब है जॉन्डिस? आफ्टर एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल, बहुत ज़्यादा एल्कोहल जिन्होंने पी ही है उसके बाद उनको जॉन्डिस होता है, तो उसमें कंसिडर की जा सकती है। यानी अगर इसको क्लिनिकली कोरिलेट करें तो लिवर सिरोसिस के केसेस में इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगेन पेशेंट पिक्चर मैच करनी चाहिए, सिर्फ डिजीज़ नेम नहीं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केसेस में एकिंग पेन इन पिट ऑफ स्टमक विद शूटिंग पेन इन चेस्ट में इसको कंसिडर किया जा सकता है। और ये पेन जो है एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स द थ्रोट पिट। स्टमक से शुरू हुआ, चेस्ट में सेंसेशन उसकी बदली, लेकिन चेस्ट में आया और फिर थ्रोट पिट तक गया। इस तरीके के पेन में आप इस रेमेडी को सोच सकते हैं।
और ये जो पेन है वो वर्स होगा ऑन मोशन और टॉकिंग, जैसे ही पेशेंट बात करेगा या चलेगा या कुछ भी मोशन करेगा ये दर्द बढ़ेगा। पेन जो है लेफ्ट ब्रेस्ट आफ्टर मील्स, लेफ्ट ब्रेस्ट में जो पेन होता है आफ्टर मील्स, ये पेक्यूलियर है, बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, तो इसमें कंसिडर कर सकते हैं इस रेमेडी को। फ्लैटुलेंस के केस में इस रेमेडीज़ को, र्यूमेक्स को कंसिडर कर सकते हैं। यदि रेक्टम में इसके सिम्टम्स देखें तो ब्राउन वाटरी डायरिया अर्ली इन द मॉर्निंग विद कफ ड्राइविंग हिम आउट ऑफ बेड, सुबह सुबह के वक्त का डायरिया, पर्टिकुलरली इसी तरीके का डायरिया और खांसी के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इस रेमेडी को आप दे सकते हैं। ये रेमेडी वैल्यूएबल है इन एडवांस थाइसिस। अब थाइसिस बेसिकली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को रेफर करता है, लेकिन साथ साथ ऐसी भी कोई डिजीज़ जो सिमिलरली वेस्टिंग डिजीज़ हो, रेक्टम में यदि ऐसी कोई डिजीज़ है तो उसमें भी ये दी जा सकती है। पेशेंट के एनस में इचिंग सेंसेशन रहेगी, वो सेंसेशन ऑफ अ स्टिक इन द रेक्टम। पाइल्स के केस में इसको कंसिडर किया जा सकता है यदि ऐसी कोई सेंसेशन प्रेजेंट है तो। अब आते हैं इस रेमेडी के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में। तो नोज़ पेशेंट की जो है अधिकतर ड्राई रहेगी। टिकलिंग इन द थ्रोट पिट कॉजेज कफ, ये पिक्यूलियर सिम्टम बार बार रिपीट हो रहा है कि कहीं भी टिकलिंग सेंसेशन है थ्रोट में जिसकी वजह से कफ हो रहा है, तो इस रेमेडी को कंसिडर किया जाना चाहिए। डिस्चार्ज जो है कोपियस म्यूकस डिस्चार्ज होता है फ्रॉम नोज़ एंड ट्रेकिया। कफ इसका ड्राई टीजिंग होगा, जैसे कि बहुत सारे ब्रोंकाइटिस के केसेस में होता है, तो वहाँ आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये ड्राई टीजिंग कफ जो है स्लीप को प्रिवेंट करेगा, यानी सोने नहीं देगा पेशेंट को। एग्रेवेशन होगी प्रेशर से, टॉकिंग से, स्पेशली बाय इंस्पायरिंग कूल एयर एंड एट नाइट, ठंड एग्रेवेट कर रही है हर जगह। जो एक्सपेक्टोरेशन रहेगी वो पेशेंट की थिन वाटरी फ्रॉदी एक्सपेक्टोरेशन रहेगी बाय द माउथफुल, और उसके बाद लेटर स्ट्रिंजी एंड टफ एक्सपेक्टोरेशन बन जाएगी। इनिशियली मे बी थिन वाटरी फ्रॉदी एक्सपेक्टोरेशन से शुरू हुआ होगा, लेकिन लेटर वो होते होते स्ट्रिंजी एंड टफ एक्सपेक्टोरेशन बन जाएगी। पेशेंट को जो है सोरनेस फील हो सकती है बिहाइंड द स्टर्नम, यहाँ से पीछे से लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है इधर, या कोई इंजरी ऐसी हो सकती है जिसके बाद सोरनेस पेन फील हो स्टर्नम के पीछे वाले हिस्से में, एंड स्पेशली इन द लेफ़्ट साइड एंड इन द एरिया अराउंड द लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट शोल्डर के साथ, यानी लेफ़्ट शोल्डर लेफ़्ट एरिया के ओवर यूज़ के बाद यदि सोरनेस है तो उसमें ये रेमेडी कंसिडर की जा सकती है। ड्रॉनेस ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में ये रेमेडी कंसिडर की जा सकती है। रॉ पेन अंडर द क्लेविकल है यदि, और लंप इन थ्रोट यदि पेशेंट को फील होता है तो ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। स्किन के केस में पेशेंट को इंटेंस इचिंग ऑफ स्किन होगी, क्योंकि जब इसको प्रूव किया गया था तो स्किन की इचिंग बढ़ गई थी पेशेंट में, यानी इचिंग बढ़ गई थी, तो ये रेमेडी इंटेंस इचिंग ऑफ स्किन को भी ठीक करेगी, स्पेशली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। वर्स एक्सपोजर टू कोल्ड व्हेन अनड्रेसिंग, जैसे पेशेंट अनड्रेस करेगा और उसको यदि हवा लगती है उस वक्त, तो अगर खुजली बढ़ी है तो आप र्यूमेक्स क्रिस्पस को कंसिडर कर सकते हैं। अर्टिकेरिया में, अर्टिकेरिया यदि सिमिलर सिम्टम्स के साथ है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। कॉन्टेजियस प्रूरिगो, प्रूरिगो का बेसिकली मतलब होता है इंटेंसली इची स्पॉट्स। अब उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, और कुछ टाइप के प्रूरिगो जो है कॉन्टेजियस हो सकते हैं, कुछ टाइप के नहीं हो सकते, लेकिन जो कॉन्टेजियस प्रूरिगो हैं ऐसी कंडीशंस जिनमें इचिंग इंटेंसली इची स्पॉट्स हैं और वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक दूसरे को, उसमें ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है, अगर बाकी जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, अम्यूलरेटिंग फैक्टर्स अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो मोडालिटीज़ क्या होंगी? बेसिकली पेशेंट जो है वर्स हो जाएगा इन इवनिंग फ्रॉम इनहेलिंग कोल्ड एयर, शाम के समय, और ठंडी हवा जहाँ भी है वहाँ पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। लेफ़्ट चेस्ट में और अनकवरिंग में पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होगी लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट अपर साइड में बेसिकली ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को। अब रिलेशनशिप में इस रेमेडी को कंपेयर किया गया है कॉस्टिकम, सल्फ़र, बेलाडोना, और ये बताया गया है कि बेसिकली र्यूमेक्स में एक क्रिसोफेनिक एसिड नाम का कंपाउंड है जो कि स्किन सिम्टम्स से कॉरेस्पॉन्ड करता है। अब वो प्रूविंग के वक्त कॉज भी करता है, और पोटेंटाइज्ड रेमेडी र्यूमेक्स की जब दी जाती है तो वो ठीक भी करता है। तो एक और रेमेडी है र्यूमेक्स ग्रुप की ही, जिसे कहते हैं र्यूमेक्स एसिटोसा, या बहुत जगह से कहते हैं र्यूमेक्स एसिटोसेला। मतलब
रेमेडी का नाम तो र्यूमेक्स एसिटोसा है क्योंकि ये शीप सॉरल प्लांट से बनी है, तो इसका जो प्लांट का नाम है वो र्यूमेक्स एसिटोसेला है। एंड बेसिकली जो कि गैदर किया जाता है जून में और ड्राई किया जाता है, फिर लोकली फॉर एपिथेलियोमा बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है ऑफ फेस। और ये काउपरथवेट ने ये कहा है अपने में उसमें कि इसको लोकली फॉर एपिथेलियोमा ऑफ द फेस यूज़ कर सकते हैं। मैं र्यूमेक्स क्रिस्पस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं र्यूमेक्स एसिटोसा की बात कर रही हूँ जो इसके रिलेशनशिप्स में दिया गया है। एंड बहुत कम ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जिनको अलाउ किया गया है कि आप उनको लोकली यूज़ कर सकते हैं। तो र्यूमेक्स एसिटोसा इज़ वन ऑफ देम। बाकी ट्राई अनरेमिटिंग शॉर्ट कफ में यूज़ कर सकते हैं एसिटोसा को। एंड वायलेंट पेन इन द बाउल्स, यूविला इलोंगेटेड हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस हो, और कैंसर के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं र्यूमेक्स एसिटोसा को। एक और रेमेडीज़ के कंपैरिजन में दी गई है, वो है र्यूमेक्स ऑब्ट्यूसिफोलियस लेपैथम, जो कि ब्रॉड लीफ डॉग से बनी होती है और उसको यूज़ किया जा सकता है एपिस्टेक्सिस में और हेडेक में। हेडेक कैसा, जो फॉलो करता है हेडेक फॉलोइंग पेन इन किडनीज, ये बहुत मार्क्ड सिम्टम है। यदि किसी पेशेंट में ऐसा हेडेक मिलता है जो फॉलो करता है पेन इन किडनीज को, तो उसमें र्यूमेक्स ऑब्ट्यूसिफोलियस यूज़ कर सकते हैं। और ल्यूकोरिया के केसेस में भी इसको देख सकते हैं अगर कंप्लीट ड्रग पिक्चर कोइंसाइड होती है तो। अब र्यूमेक्स क्रिस्पस की कौन सी डोज यूज़ करेंगे, जो ओरिजिनल रेमेडी हम कवर कर रहे थे, तो 3rd to 6th पोटेंसी आइडियल है। बाकी आप पोटेंसीज ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर practical experiences. So that was it for Rimix Crispus, and thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.